नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सामान छोड़कर वापस भागे आतंकी। 1 यूबीजीएल, 1 रेडियो सेट, 8 कॉम्बैट जैकेट, शॉल, दवाइयां और खाने के सामान मिले। मंदसौर में आज पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। एमपी पुलिस राजस्थान बॉर्डर पर ले सकती है हिरासत में। सख्त सुरक्षा पर हार्दिक ने कहा, ऐसा लग रहा है हाफिज सईद पाकिस्तान से आ रहा हो। सूत्रों के मुताबिक मंदसौर हिंसा के पीछे हार्दिक पटेल का हाथ। हिंसक आंदोलन से पहले हार्दिक के मंदसौर आकर आर्थिक मदद देने की खबर। आंदोलन में शामिल ज्यादातर युवा पाटीदार समाज के हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ही मंदसौर जाएंगे। आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों से मिलेंगे। मंदसौर शहर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा। आंदोलनों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। मध्य प्रदेश के सीहोर और महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान ने जान दी। दोनों कर्ज से परेशान थे। मंदसौर फायरिंग की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जेके जैन की अगुवाई में जांच आयोग बनाया। 3 महीने में आएगी जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज। किसानों की कर्ज माफी को लागू करने के तरीके पर होगा विचार। बीजेपी और शिवसेना के मंत्रियों के बीच मतभेद के आसार। हरियाणा में भी आज से किसान आंदोलन। 3 दिन तक जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे किसान। 16 जून को नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का आज दूसरा दिन। पुलिस ने जीजेएम नेता सतीश पोखरेल को उनके घर से गिरफ्तार किया। आंदोलन के पहले दिन कुछ जगह आगजनी और तोड़फोड़। इंडिया टीवी पर बिहार में बालिग अपराधियों को नाबालिग बताकर बचाने वाले मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। निजी स्कूल का प्रिंसिपल भवानी शंकर पांडे जारी करता था फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र। मारे गए युवक के पिता ने आरोपी का कराया स्टिंग। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नियमों की उड़ रही है धज्जियां। लालू यादव के बीमार होने पर आईजीआईएमएस के सरकारी डॉक्टर्स की घर पर तैनाती। 31 मई से 8 जून तक लालू के आवास पर तैनात रही 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सों की टीम। पीएम मोदी का 25 और 26 जून को अमेरिकी दौरा। 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस में पीएम के दौरे की पुष्टि की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सियासी गुटबाजी में सिखों के 2 गुटों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर तलवारबाजी। स्कॉर्पियो से 5 लोगों को कुचलने की कोशिश। 11 लोग घायल। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में मॉडल का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को फ्लैट में मिली 4 दिन पुरानी डेड बॉडी। पुलिस को हत्या का शक। हरिद्वार की रहने वाली थी कृतिका चौधरी। हरदोई कोर्ट परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर किया हंगामा। बरामद 2 लड़कियों का बयान दर्ज कराने लाई थी पुलिस। लड़कियों को घर वालों को सौंपने के बाद मामला शांत हुआ। राजस्थान में फिर गोरक्षकों की गुंडागर्दी। बाड़मेर में अवैध तरीके से ट्रकों में गाय ले जा रहे तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को पीटा। 4 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद के बहरिया में घर में घुसकर नाबालिग से रेप। विरोध करने पर पिता की पीट कर हत्या। इलाके दबंग गब्बर पर आरोप। पुलिस ने तलाश के लिए 2 टीमें बनाई। मेरठ में मुठभेड़ के बाद पूर्व प्रधान सहित 8 लोग गिरफ्तार। 8 तमंचे और 1 बंदूक समेत 2 चाकू बरामद। 4 दिन पहले जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग का आरोप। आरोपियों ने पूर्व मंत्री की साजिश बताया। मेरठ में बवरिया गैंग की 2 महिलाएं गिरफ्तार। गहने और 6 मोबाइल जब्त। बसों में मुसाफिरों को बनाती थी निशाना। यूपी के लखीमपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। पत्नी का सिर काटकर थाने ले गया आरोपी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी मनमुटाव की वजह से दिया वारदात को अंजाम। गुजरात के वलसाड़ में खड़े ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार के साथ ट्रक भी जलकर खाक। कार ड्राइवर समेत 2 की जलकर मौत। संगरूर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लगी। 25 लोग जख्मी। फैक्ट्री और साथ लगा मकान जमींदोज। मलबे में कई जानवर दबे। 1 शख्स लापता। जयपुर में बस्सी के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। मॉर्चरी नहीं होने से खुले में होता है शवों का पोस्टमार्टम। परिजनों के सामने ही शवों की होती है चीर-फाड़। मुंबई में कल शाम से हो रही भारी बारिश। प्रतीक्षा नगर, सायन, बडाल और किंग सर्कल इलाके के निचले इलाकों में पानी भरा। कई जगह पेड़ गिरे। माहिम में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंचा मानसून। कोलकाता में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। ओडिशा के जगसिंहपुर, केंद्रपाड़ा समेत कई तटीय इलाकों में जोरदार बारिश।
5 मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर राजस्थान के बाड़मेर से एक बार फिर से गौरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आई। बाड़मेर शहर के पास नेशनल हाईवे पर गौरक्षकों ने गायों से भरे 5 ट्रकों को रुकवाकर ट्रक चालकों के साथ जबरदस्त मारपीट की। बाद में गौरक्षकों ने गायों से भरे एक ट्रक में आग लगा दी, जिसकी बड़ी मुश्किल से बुझाया जा सका। जो लोग गाय लेकर जा रहे थे उनके पास सारे कागजात मौजूद थे। साथ ही सारे ट्रकों पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी तमिलनाडु सरकार का भी नोटिस लगा हुआ था। इसके बावजूद गोरक्षकों ने उनकी एक नहीं सुनी और मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस भी मौके पर 3 घंटे बाद पहुंची। वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस और ट्रकों पर भारी पथराव भी किया। इस दौरान 3 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इनको समझाइश की गई, मेरे द्वारा की गई। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाइश के बावजूद मैंने कहा इनके कागज है, कागज को मैं काउंट करता हूं। कागज के अलावा जो भी होगा, अनाधिकृत एक भी गाय होगी उसको नहीं जाने देंगे। उसके बावजूद ट्रकों में तोड़फोड़, कांच तोड़ना और एक ट्रक के आग लगाना, मुश्किल से आप और सब जनता ने मिलकर के इसको बुझाया है। तो जो भी नियम अनुसार, कानून अनुसार कार्रवाई होगी। खबर मुंबई से, जहां के बांद्रा इलाके में बीती रात टायर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही हादसे के समय आगे पीछे कोई गाड़ियां नहीं थी, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लेक्सस कार के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लेक्सस कार वर्ली से अंधेरी की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये कार बांद्रा के खेरबाड़ी ब्रिज पर पहुंची, कार का टायर फट गया। चूंकि कार की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए कार पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद ब्रिज के रेलिंग से जा भिड़ी। जानकारी के मुताबिक कार में 2 महिलाएं समेत 4 लोग सवार थे। इस हादसे में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मुंबई के पास एक कार ने कई बार सड़क पर खड़े लोगों को कुचलने की कोशिश की। कार वाला लोगों पर कार चढ़ाता और फिर कार को बैक कर फिर से लोगों को कुचलने की कोशिश करता। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में कार वाले ने पड़ोस में रह रहे लोगों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। सरेआम कार से कुचलने की साजिश। 90 सेकंड में 5 बार कार से कुचला। बीच सड़क कार से कोहराम। मुंबई के पास सफेद कार पर मौत सवार। सड़क पर लोगों की भीड़ मौजूद थी। किसी को एहसास तक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी दनदनाती हुई बेकाबू रफ्तार में यह सफेद कार आई और जब तक लोग कुछ समझ पाते, कार ने लोगों को कुचलते हुए दुकान के काउंटर पर टक्कर मार दी। पहली नजर में आपको यह हादसा लगेगा, लेकिन यह कोई हादसा नहीं था। यह जानबूझकर लोगों को कुचलने की कोशिश थी। देखिए, टक्कर मारने के बाद यह कार आगे बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल कार यू टर्न कर वापस आई। पहले सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी और फिर से बेकाबू रफ्तार में लोगों को कुचलने की कोशिश की। 1-2 बार नहीं, पूरे 5 बार इस सफेद कार ने लोगों को कुचलने के लिए जोरदार टक्कर मारी। कौन है ये कार वाला सिरफिरा? क्यों मुंबई के पास सड़क पर ये सफेद कार वाला लोगों को कुचलकर मार देना चाहता है? आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से सड़क पर कोहराम मचाने वाला ये वीडियो देखिए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें मुंबई के करीब उल्लासनगर की है। घड़ी में रात के 10:32 हो रहे हैं। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ है। सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं, यानी यहां पहले से ही हंगामे की तैयारी थी।
तभी सामने से आई कार भीड़ को कुचलने की कोशिश करती है। ये पहली टक्कर थी। कार बैक होती है, जमीन पर गिरे लोग उठते हैं और फिर कार पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, लेकिन कार वाला तेजी से आगे निकल जाता है। सिर्फ 10 सेकंड बाद कार फिर कैमरे में दिखाई देती है। इस बार कार पहले से ज्यादा तेजी से आती है। बाइक को टक्कर मारते हुए एक बार फिर कार चालक उन्हीं लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। मौजूद भीड़ ने कार पर फिर से हमला किया। कार से कुचलने और लाठी डंडों से हमले में कार चालक समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में भी दोनों गुट भिड़ गए। लाठी डंडों के साथ तलवार से भी हमले किए गए। दोनों तरफ से काफी देर तक मारपीट हुई, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। कार से लोगों को कुचलने वाले ड्राइवर का कहना है कि भीड़ ने पहले उस पर हमला किया था, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में उसने लोगों पर कार चढ़ा दी। किसानों के उग्र प्रदर्शन को झेल चुके मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर किसानों से मिलने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मंदसौर में शांति है, तब वहां जाने को सियासत के चश्मे से देखा जा रहा है। अभी से सारा तमझाम वहाँ शुरू कर दिया। बॉर्डर पर 3-4 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां लगा रखी है, जैसे आतंकवादी हाफिज अंदर घुस रहा हो। ये सरकार के द्वारा ये कांड किया गया। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई भी इंसानियत में बची हो, वो अपने पद से फौरन त्याग कर देना। आने वाले समय में सपना खिलेगा, किसान इस सरकार के ऊपर गोली चलाएगा। ये फर्जीपन नहीं चलेगा मंडी के अंदर। सुना आपने, एक बार फिर से शांत हो चुके किसान आंदोलन को अशांत करने की साजिश हो रही है। क्या मंदसौर में फिर से किसान आंदोलन को सियासत के जरिए तेज करने की कोशिश हो रही है? अभी से सारा तमझाम वहाँ शुरू कर दिया। बॉर्डर पर 3-4 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां लगा रखी है, जैसे आतंकवादी हाफिज अंदर घुस रहा हो। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई भी इंसानियत में बची हो, वो अपने पद से फौरन त्याग कर देना। आज एक बार फिर से मंदसौर में गहमा गहमी दिखने वाली है। एक और जहां पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल मंदसौर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंदसौर का रुख किया है। दोनों उन किसान परिवारों से मिलना चाहते हैं जो आंदोलन के दौरान फायरिंग के शिकार हुए हैं। दोनों नेताओं के इस सियासी टूर को देखते हुए नया गांव में पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हार्दिक को रोकने के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर सील कर दिया है। पुलिस को अंदेशा है कि हार्दिक चोरी छिपे बॉर्डर पार कर सकते हैं। पुलिस के इस इंतजाम पर हार्दिक ने कहा है कि ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं जैसे पाकिस्तान से हाफिज सईद आ गया हो। जो सरकार किसानों की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सरकार किसानों की प्रगति और विकास नहीं कर पाएगी, प्रगति और विकास तो छोड़ दो, जो किसानों का मर्डर करेगी, उस सरकार को सरकार में रहने का 1 सेकंड का औचित्य नहीं है। खबर है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने नीमच सीमा पर ही हार्दिक की घेराबंदी की तैयारी की है। नया गांव बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। एसएएफ के 200 और मध्य प्रदेश पुलिस के 100 जवान नया गांव बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसान आंदोलन से शिवराज सिंह चौहान सरकार पर अटैक करने से नहीं चूक रही। नेता दिलीप मिश्रा पहले ही भड़काऊ बयान दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंदसौर पहुंच रहे हैं। जो सरकार किसानों की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सरकार किसानों की प्रगति और विकास नहीं कर पाएगी, प्रगति और विकास तो छोड़ दो, जो किसानों का मर्डर करेगी, उस सरकार को सरकार में रहने का 1 सेकंड का औचित्य नहीं है। कसम खा करके यहाँ से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल भैया की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में सपना खिलेगा, किसान इस सरकार के ऊपर गोली चलाएगा। ये फर्जीपन नहीं चलेगा मंडी के अंदर। मंडी में
ये जो शिवराज सरकार कर रही है, घोषणा कर रही है, अन्नदाताओं को मार रही है। भूखे सुबेरे से बैठे हैं, भूखे प्यासे लड़ने आए और समर्थन मूल्य पे आप पैसा नहीं देना चाहते। आप बोलते कल बात करेंगे। एमपी के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भैया ने भी किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी जांच की जा रही है। जाहिर है जिस तरह से मंदसौर किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ बयान आ रहे हैं, नेता सियासी टूर पर आमादा हैं। उससे साफ है कि आने वाले दिन शिवराज सरकार के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। उदयपुर से रमेश गर्ग के साथ सचिन शर्मा, इंडिया टीवी, इंदौर। हरदोई कोर्ट परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हरदोई में 2 अलग-अलग मामलों में 2 लड़कियां अपने घर से चली गई थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने लड़कियों को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज करवाने पहुंची थी। लड़कियों के घर से जाने की खबर बजरंग दल को लगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि दोनों मामले में हिंदू लड़कियां थी, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के 2 लड़कों ने अपने साथ बहलाकर ले गए, इसीलिए ये लव जिहाद का मामला है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस की बात न सुनकर हंगामा करने लगे। घंटों तक समझाने के बाद मामला लड़कियों को घर वालों को सौंपने के बाद शांत हुआ। तो लव जिहाद के आरोप में बजरंग दल ने हंगामा किया। कोर्ट परिसर में कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। इनका कहना है कि लव जिहाद का मामला है क्योंकि ये लड़कियां हिंदू समुदाय की थीं और मुस्लिम समुदाय के 2 लड़के इनको बहलाकर अपने साथ ले गए थे। पुलिस इनको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार इन लड़कियों को उनके माता पिता को सौंपने के बाद ही हंगामा शांत हो पाया।